कवि और जितने भी साहित्यकार होते हैं उनके निशाने पर ये वर्दियां होती हैं। पुलिस पर बहुत सारे तीखे व्यंग होते हैं, लेकिन मैं कभी व्यंग नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके कारण ये अनुशासन हो पाता है, ये तमाम व्यवस्थाएं हो पाती हैं। इसलिए मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत नमन करती हूँ, और आपके त्याग को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार से आप ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर हैं, ऐसा कम लोग कर पाते हैं। आप सब ने देखा होगा, हर कोई यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका मन मिले, और मन मिलने का मतलब ये है कि आपकी तालियों का शोर इतना जबरदस्त हो कि मुझे कविता पढ़ने का आनंद आए और आपको सुनने का आनंद आए। मैं पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूँ, सुनेगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। असली श्रोता पीछे बैठे हुए हैं, वो जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। असली श्रोता पीछे बैठे हुए हैं, यदि वो भी आगे आ जाएंगे ना तो ये कार्यक्रम अद्वितीय हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ये जो असली श्रोता हैं जिन्होंने ऊर्जा दी है इस कार्यक्रम को, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने ये पहली 4 पंक्तियों में जो ऊर्जा दी है, आप सब धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूचा नहीं जाता। ये माता का मंच है, भक्ति का मंच है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्र भक्ति है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, आपका मन मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूचा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां तू जा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां तू जा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। और जो मेरी माताएं बहनें इतने कैमरे होने जो मुझे सुनते हैं, उन तक भी कुछ नई बात पहुंचे, सुने। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। पिछले दिनों आप सबने गर्व को जिया है, एक दृश्य याद दिला रही हूं, यदि आप में से किसी ने वो दृश्य देखा होगा तो मुझे सूचित कीजिएगा। पिछले दिनों जो लोग दिन रात तिरंगे को गालियां दे रहे थे, तिरंगे को अपमानित कर रहे थे, वो बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर तक जा सके हैं। ये ताकत है देश की, ये ताकत है हिंदुस्तान की, ये ताकत है हमारे तिरंगे की। और ये तिरंगे में शक्ति किसकी है यदि बता दूं तो आपकी ऊर्जा मुझे प्रारंभ कर दे। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, उस तिरंगे में ताकत किसकी है। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की। कुछ अतिथि हमारे बीच में आ गए हैं। जब मेरे काव्य पाठ के दौरान संतों का समागम
समागम होने लगे तो ऐसा लगता है कि कविता सही जगह पढ़ी जा रही है और सही लोगों के बीच में पढ़ी जा रही है। कविता का ये प्रभाव यदि हो रहा है कि आशीर्वाद देने के लिए स्वयं संत हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सब धर्म को धारण करने वाले लोग, सनातन को मानने वाले लोग हमारे संतों का कितना सम्मान करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर उन्हें आश्वस्त कीजिए कि संतों की परंपरा धूमिल नहीं हुई है। आप जैसे लोगों के कारण वो परंपराएं, वो मान्यताएं आज भी प्रणम्य है, सम्मानित हैं और हमारे बीच उनका सम्मान हो रहा है। इस सम्मान में यदि आपकी तालियों का चरण स्पर्श उन तक पहुंच जाएगा तो उनका आशीर्वाद संभवतः आप तक पहुंच गया होगा। मैं बात कर रही थी और निवेदन इतना करना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मुझसे जुड़ गए हैं, मैं आदरणीय संतोष रघुवंशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिलाया था कि इंदौर आपको सुनना चाहता है। मैंने उन्हें अपनी व्यवस्था भी बताई थी कि मैं कवि सम्मेलन के इतर किसी मंच पर कविता पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि इंदौर के लोग पूरा मन देंगे आपको। मैं बहुत आभारी भी हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि इस जागरण के वातावरण में, जिसमें वाद्य यंत्र के साथ स्वर लहरियाँ आप तक पहुँचती हैं, आप उसमें मगन हो जाते हैं। उसके बीच केवल शब्द की यात्रा आप तक पहुँच रही है और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बात ये कर रही थी कि पिछले दिनों जो लोग तिरंगे को दिन रात गालियां दे रहे थे, वो तिरंगे को ओढ़कर कैसे यूक्रेन से सुरक्षित जा सके हैं। ये तिरंगे में शक्ति किसकी है, वो शक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। लाजवीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। राजनीति के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि मैं बता दूं कि इस तिरंगे में शक्ति किसकी है, तो आगे से पीछे तक जितने लोग मेरी बात से सहमत हो तो आपकी तालियां मुझे आश्वस्त करें कि मैं बिल्कुल सही दिशा में अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। सुने। धरा की लाजवीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और ये सपूत, ये भारत के लाल जो वर्दियां पहने, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा में लगे हों, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा में लगे हों, एक आश्वासन देते हैं। उस आश्वासन का गीत आप तक पहुंचा रही हूं। आपकी धमनियों में यदि रक्त का संचार बढ़ जाए तो मुझे वो ऊर्जा मुझे दे दीजिएगा। वो क्या आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि ये देश बना दे, हम सबको जुड़ना पड़ेगा। आओ आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती, एक सरीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अरे मौत के
सौदागर, ओ नीच अधम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, कश्मीर फाइल्स आप सबने देखी है, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा। है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम, देश प्रेम की अविरल धारा को मिलकर अपनाएं हम। खुराफात जिनके विचार में वो नितरार खुराफात जिनके विचार में वो नितरार ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं। चोरी छुपे वार करने के बना रहे जो मंसूबे, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। गीदड़ को यदि मौत पति है पास शहर के आएगा, गीदड़ को यदि मौत पति है पास शहर के आएगा, देशद्रोहियों को कविता उपदेश न हरगिज भाएगा। बोएगा जो शूल बताओ फूल कहां से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना मन दे रहे हैं, आप धीरे धीरे वातावरण बना रहे हैं और आप सब ने मन भी दिया है। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। ये तमाम राजनीति के व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, ये राजनीति के हों चाहे धर्म के हों, हर वर्ग ये कोशिश कर रहा है कि हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये परिवर्तन आएगा कैसे? यदि मेरी बात से आप सब सहमत हो तो जो पीछे तक के लोग हैं, जो मुझे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, मेरे जो भाई हैं जो मुझे लगातार मन दे रहे हैं, उनका फिर से मैं ध्यान चाहती हूँ। ये परिवर्तन आएगा कैसे? सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। आदरणीय सुनिए, आप सब महनीय अतिथि है, उनका ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। ये राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, लेकिन वो क्या सोचते हैं और ये जनता जनार्दन क्या सोचती है? मेरी बात से इस पूरे पंडाल में यदि आप 100% सहमत हो तो बस अब उसकी तालियां देखना चाहती हूँ। मेरी बात से आप सहमत ना हो, बिल्कुल तालियां मत बजाइएगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोग जितने लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात से आप 100% सहमत हो तो आप बस उनकी तालियां देखना चाहती हूँ। सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत आभार। और ये बात क्यों कह सकती हूँ, ये बात क्यों कह सकती हूँ, आपकी उपस्थिति में कह रही हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने
नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां विशेष रूप से इस वातावरण में पढ़ना चाहती हूँ। इतना दिव्य और भव्य भक्तिमय वातावरण है। इस वातावरण में इसलिए कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, जिनको एक ओर से भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और एक ओर से ओंकारेश्वर की कृपा है आप पर। ये कितने बड़े संयोग पर आप सब विराजमान हैं, ये आपका सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उस अवध से आई हूँ जिसने न जाने कितने वर्षों से अपने भगवान के धाम की प्रतीक्षा की है। और एक बार तालियों के साथ मुझे सूचित कीजिएगा कि अयोध्या में जो भव्य मंदिर बन रहा है, आप में से कितने लोग हैं जिनका चंदा, जिनका दान की एक एक ईंट वहां तक पहुंची है। मुझे सूचित कीजिएगा कि आप कितने प्रसन्न हैं कि वहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है। एक बार तालियां बजाकर मुझे सूचित कीजिए कि कितने लोगों का मन वहां पर है। मैं अवध से आई हूँ, अवध से आई हूँ। कवि सम्मेलन के तमाम यहाँ पर श्रोता हैं। मैं अवध से आई हूँ, एक गीत आप तक पहुँचा रही हूँ। आदरणीय आपकी राजनीतिक पार्टी का एक नारा रहा है अपने चुनावों में, लेकिन मैं इस माँ के दरबार में उस नारे को जयकारे में बदलते हुए देखना चाहती हूँ। और आपका वो जयकारा एक साथ गूंजेगा तो मैं उसको अवध ले जाना चाहती हूँ और वहाँ रामलला के धाम पर उन्हें समर्पित कर देना चाहती हूँ। उसकी नींव में श्री यंत्र की तरह स्थापित हो जाए आपका वो जयकारा, उनके चरणों तक पहुँचाना चाहती हूँ। एक गीत पढ़ रही हूँ और बहुत सचेत होकर वो गीत सुनिएगा। आपको वो मौका मिलेगा जब वो आपको वो नारा जयकारे में बदलना है और आपकी अनुगूंज मुझे ये बताएगी कि माँ के दरबार में राम के भक्त कितने बैठे हैं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। आदरणीय, मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ। मैं किसी व्यक्ति का, किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगी, किसी राम विरोधी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो सब उसमें आएंगे, उस गीत में सब आएंगे। संकेतों की भाषा से आप तक बात पहुंचा रही हूँ। मेरी हिंदी क्लिष्ट हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कविता जी आपकी हिंदी बहुत क्लिष्ट है, लोगों को हिंदी शब्दकोश उठाना पड़ता है। आपके बीच में एक बात साझा करना चाहती हूँ कि बस यही मेरी सफलता है कि अंग्रेजी की ओर बढ़ने वाली पीढ़ी मेरी कविता सुनकर हिंदी का शब्दकोश उठा ले। इससे बड़ी हिंदी कविता की कोई सफलता नहीं हो सकती। मुझे लगता है यदि आपको हिंदी का कोई शब्द कठिन लगे तो आज घर जाइएगा, अपने शब्दकोश को खंगालिएगा, आप अपनी मातृभाषा को देखिएगा और आपकी हिंदी भी बलिष्ठ होगी, आपके संस्कार भी बलिष्ठ होंगे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। जहां मौका आएगा आप चूकिएगा नहीं, वो जयकारा मैं वहां तक ले जाना चाहती हूँ। सुनेगा। तन व्यूहल है, मन चंचल है, तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के सर बुलंद, कर दो विरोध के सर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो। तैयार रहिएगा। जय करुणा कर सुख धाम कहो, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग, जय श्री राम। महाकाल के भक्त और एकदम ऊर्जा नहीं, भगवान श्री राम तक आपका स्वर कैसे पहुंचना चाहिए। यहाँ तमाम बजरंगी बैठे होंगे, आपके स्वर में ऐसी ऊर्जा मुझे चाहिए थी
कि मुझे ऐसा लगे कि इंदिवर की धरती, साहित्य को सजोने वाली धरती, आदरणीय सत्यनारायण सत्तन मेरे ताऊ जी की धरती, जब कविता में बात उठेगी तो श्री राम का ऐसा जय घोष होना चाहिए। मैं एक बार फिर अवसर दे रही हूँ, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय। अब लगा कि मैं अपने वही इंदौर में आई हूँ जो सदैव ऊर्जस्वी रहता है। मेरे संग जय श्री राम कहो, शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो। तमाम चुनाव आने वाले हैं, आप तक बात पहुंचा रही हूं, सुने। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का। इस देश में ऐसे लोग भी रहे, आदरणीय बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप राजनीति पर क्यों कुछ नहीं कहते। मैं कैसे राजनीति पर कहूं जब हमारी आस्थाओं को राजनीति कटघरे में खड़ा कर दे। मैं उस राजनीति पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस 4 पंक्तियां आपकी ओर से उस तमाम नेताओं तक पहुंचाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आपके मन की बात क्या है। जो लोग भगवान के राम के अस्तित्व को नकारते हैं, हमारी मर्यादाओं को, हमारी आस्थाओं को धूमिल करते हैं, उन तक आपके मानस की बात उन 4 पंक्तियों तक पहुंचाती हूँ, सुने। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। जो लोग कह रहे थे राम नहीं है, समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। उन तक बात पहुंचाना चाहती हूँ, सुने। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, मां के दरबार में आप सब हैं। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर। धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो। त्याज अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुणधाम कहो। हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, होकर सकाम निष्काम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय, मेरे संग जय श्री राम कहो। और इस वंदना की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। करतार, कुछ मांग रही हूं ईश्वर से। करतार करतार उन्हें करतार तार, करतार उन्हें करतार तार, जो हैं कतार को तोड़ रहे। शुचिता श्रद्धा करुणा नकार, अप संस्कृतियों को जोड़ रहे। उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास। क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे सात्विक प्रकाश। तू निखिल विश्व का स्वामी है, अंतर्यामी घट घटवासी। सज्जनता को कर दे विराट, कर खड़ी खाट जो संत्रासी। उद्भव स्थिति संहार शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। उद्भव स्थिति संहार शक्ति, खुल तेरी ही तो छाया है। कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ, तुझ में ही विश्व समाया है। कवियों भूमिका निभाओ तुम, यति लय गति छंद ललाम कहो। शुद्धता युक्त परिमार्जन हो, मत उनको दक्षिण वाम कहो। श्रद्धायुक्त नत
मेरे संग जय श्री राम कहो। बहुत बहुत आभार। एक बार तालियां बजा दीजिएगा, मुझे मन दीजिएगा। बहुत आभार। क्या वातावरण आपने अद्भुत बना दिया है, पूरा काव्यमय वातावरण है।